एवरीवन वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। उम्मीद करता हूँ कि मॉर्निंग के आपने एक टॉपिक कवर कर लिया होगा और यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान सभा के साथ साथ अंतरिम मंत्रिमंडल। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो आपके सामने होगा। आप कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने के लिए, एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 जो पहली बैठक हुई वो नई दिल्ली में आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इस सभा के जो वरिष्ठ नेता थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। ये ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? H.C. मुखर्जी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, H.C. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो डेट था, दूसरी जो बैठक हुई 11 दिसंबर 1946, यानी कि 2 दिन के बाद 1946। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव JLN जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सभी डेट आपको याद रखने, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, ये डेट आपको पूछा जाता है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, उद्देश्य के प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली थी? जो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो ये जो आपको उद्देश्य प्रस्ताव है इसको स्वीकृति कब मिली थी? तो 22 जनवरी 1947। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 22 जनवरी 1947। ऑप्शन डी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो पहली बैठक में वरिष्ठ नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946। ठीक है, 1946। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, मार्च 1946। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा के विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1924 में। ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ऊपर में देखा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जबकि स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसे 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था बालदेव सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट, बालदेव सिंह। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। ऑप्शन सी, हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा के चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुए होता? सबसे पहले क्वेश्चंस में ही मैंने आपको बताया था कि जो पहली बैठक होती वो कहाँ पे हुई? दिल्ली में, 9 दिसंबर 1946 को। यानी राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, दिल्ली। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? बी विल बी राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? ये सभी टॉपिक आपको ऑलरेडी हमारे पेड कोर्सेज में कराया गया। आप वहाँ से पढ़कर अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, या फिर आपके एग्जाम्स में कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा इस टॉपिक से पूछा जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे। एक बार आप उस नोट्स को ज़रूर पढ़ें। जो लोग पढ़ के आए होंगे उनको पता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। कार्यपालक परिषद के उपसभा जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल राइट आंसर है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये पूछा जाता है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? अंतरिम सरकार के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी नहीं थे, तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार का गठन आखिर हुआ कब था? तो ये हुआ था सितंबर 1946। कौन सा सितंबर? 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर 1946। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? बताइए कि मंत्री नहीं थे। अबुल कलाम आज़ाद, राइट, अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? रेल मंत्रालय किसके पास था? रेल मंत्रालय आसफ अली, ठीक है, आसफ अली, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह कौन सा था? लियाकत अली खां को। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वित्त विभाग इनके पास था। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जो लोग हमारे नोट्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मेंशन किया गया अच्छे तरीके से साफ साफ अक्षरों में, लेकिन जो लोग कहीं और सोर्स से पढ़े हुए हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा या फिर ढूंढ के बताइएगा, जिनको याद है आप तो बता ही सकते हैं। ये आपका अंतरिम जो सरकार था, अंतरिम मंत्रिमंडल था, इसमें मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। मुस्लिम लीग के टोटल कितने सदस्य थे ये आप जल्दी से बताइएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये क्वेश्चंस भी आपके लिए रहेगा, क्योंकि ऊपर में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया होता? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आप बताएंगे। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं को हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल। तो देखिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये 25 MCQ अच्छे लगे होंगे। वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। वीडियो में कोई शिकायत हो या फिर आप कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और अगर आपने बाकी के टॉपिक को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी टॉपिक मिल जाएगी। और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशंस की लिंक दे रखी है। एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको फुल कोर्सेज मिल जाएगा एसआई के लिए, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अदर कोर्सेज भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।